Hi friends, welcome to the part 3 of exercise 17A of circle chapter, right? ICSE 10 का है ये। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जहाँ पे ये एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल A दैट इज 35 डिग्री दिया हुआ है और एंगल Q विच इज 25 डिग्री दिया गया है और क्या फाइंड करना है मैं उसको लिख दिया हूँ X, Y, Z के फॉर्मेट्स में, राइट? तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम इसको इनिशिएट कैसे करेंगे वो देखते हैं, राइट? कैन आई राइट फ्रॉम द फिगर? देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये पार्ट 2 आपने जब देखा हो तो मैंने ये बताया था कि जब भी जो सेगमेंट दिया रहता है आपको अपने फिंगर वैसे रखने हैं, राइट? और उस सेगमेंट से जो जो एंगल बनते हैं उसको इस हिसाब से लेके चलिए, राइट? और यहाँ पे क्या है, इक्वल सेगमेंट पे इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, ये तो पता ही है। तो ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, एंगल PAB, ठीक है, विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ऐसा क्यों हुआ? एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट, ठीक है, फेयर इनफ। नाउ तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ये जो है ACB इज अ डायामीटर। क्यों? क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो ये जब डायामीटर है और डायामीटर में जो भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यानी कि ये पूरा एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, राइट? नाउ तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेकंड के लिए फाइट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल APB प्लस एंगल, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फाइंड करते हैं, राइट? ऐसे नहीं करते, फिर ये ट्राइंगल नहीं लेते हैं, हम लोग को y फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कैन आई राइट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल कहां पे बना है, सेमी सर्कल में बना है। और किससे बना है, डायमीटर से। तो ये क्या हो गया, पूरा 90 डिग्री। तो देखो जब ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, एंगल BPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल APB, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, मैं जो ट्रायंगल को मेंशन कर रहा हूं, आप इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल पे, राइट? तो इस ट्रायंगल के लिए क्या ये एक एक्सटीरियर एंगल है? तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल Y इज इक्वल टू एंगल BPQ प्लस एंगल PQB। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल of triangle is equal to sum of interior opposite angle, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 90 प्लस 35, तो 9 प्लस 3 कितना होगा, 125 डिग्री, राइट? तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, दैट इज 125 डिग्री। ये पूरा आपका आ गया। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल लीजिए RBP। ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, और ऐसा क्यों लेंगे, ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि x आपको पता चल गया कितना, 35, ये पता चल गया कितना, 125। तो अच्छा यहाँ पे 25 था, ये 35 नहीं, ये 25 है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 115 डिग्री। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल Z प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, फेयर इनफ। नाउ एंगल Z आपको फाइंड करना है, तो एंगल Z को इधर ही रखिए। एंगल X का वैल्यू कितना आया था हमारा, 35। एंगल Y का वैल्यू कितना है, आया है हमारा 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, दोनों को ऐड कीजिए, 3 4 5 यानी कि 150 डिग्री, इजंट इट? 3 4 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या दिया गया है, एक सर्कल है
उसमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है और ए पे क्या है, सेंटर है, दिस इज द सेंटर, राइट। नाउ ए बी सी डी, हमने ये मान लिया है कि आपको प्रूफ क्या करना है उस हिसाब से दिया हुआ, ये हमने कुछ माना नहीं है, हमने ये बताया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि इसको अगर हम डबल करेंगे, इस एंगल का डबल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अभी इरेज करते हैं, बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसको हम इरेज करते हैं, राइट। नाउ स्टार्टिंग कहां से करते हैं, कैन आई राइट एंगल बी ए डी, यानी कि देखो बी ए डी यानी कि ये एंगल कहां बना है, सेंटर पे, इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ऑफ बी ई डी। हाँ जी, हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या है, एंगल दैट इज ऑफ, यहां पे हमने पॉज करके ये पूरा लिख लिया, क्योंकि अगर मैं लिखते जाऊंगा तो ये बहुत टाइम जाएगा और आपको अननेसेसरी बोरिंग फील होगा, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो एंगल है कहां पर है, सेंटर पे है, और ये एंगल कहां पे, सरकमफरेंस पे। तो आपको याद होगा कि सेम सेगमेंट से जब हम लोग सेंटर पे एंगल फॉर्म करते हैं और उसी सेगमेंट से अगर किसी भी सरकमफरेंस पे, इसी के किसी भी पॉइंट पे, इस सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल सबटेंड करते हैं तो इसका हाफ क्या होता है, ये मतलब अगर ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x। ये लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए, तो इसको भी हम मिटाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एंगल बी ए डी मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू, इसको हम बराबर कर सकते हैं कब, जब इस एंगल को हम डबल करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका थ्योरम 5 आपका प्रॉपर्टी याद होगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ द सर्कमफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है किसका, एंगल जो फॉर्म करता है सर्कमफरेंस पे, फाइन। अब यहां पर क्या हो गया, फ्रॉम फिगर हम लोग ये कह सकते हैं एंगल बीई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। हाँ जी, मतलब क्या ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, ठीक है, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, अब समझिए ध्यान से, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, किसका, इसका, तो ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में, राइट। तो इसी का एक्सटेंशन दिया हुआ है और ऊपर से ये एक लाइन आया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो यहां लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, फाइन। तो इससे मैं ये प्रूव हुआ कि ये और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। नाउ एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मान लिया कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, या फिर इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, या बी सी ई कर दीजिए, जो भी है, तो ऐसा क्यों लिखा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, मतलब जो ये एंगल है वही एंगल क्या है, ये है ना। अब देखिए एज वी नो ये दिस, तो यहां पे हम लोग वापस से लेते हैं दिस पॉइंट को। नाउ ये था मान लीजिए फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बीई डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई। मतलब अब क्या हुआ, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, राइट ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ट्वाइस ऑफ बीई डी, यहां पे देखिए ट्वाइस ऑफ बीई डी, इजंट इट, की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया, और बी ए डी कौन सा है, बी ए डी, तो इसको रिप्लेस कर सकते किसके साथ, बी सी डी के साथ। तो यहां पे कर देंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
फिर से मैं रिकैप करता हूं इसको स्लोली। देखो, सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया कि ये एंगल क्या होता है, डबल होता है किसका, इसका। ये एक रिलेशन डाल दिया यहां पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी। नाउ फिर हमने ये बताया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल, ठीक है। एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो एंगल ए किसके बराबर हो सकता है, एंगल सी के बराबर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फेयर एनफ। नाउ अब हमने क्या किया, जो हमारा ये था, ये दोनों जो इक्वल आया था, इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल बीईडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एबीई। लेकिन यहां पर हमने एक रिलेशन पहले निकाला था, ट्वाइस ऑफ एंगल बीईडी के बराबर क्या था, एंगल बीएडी लिख दिया, और बीएडी क्या था यहां पर, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एबीई। एबीई कहां पर है, एबीई यहां पर है। नाउ और बैड इज इक्वल टू क्या था, बीसीडी, यानी कि बैड इज इक्वल टू क्या था, बीसीडी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए इसको रिप्लेस किया इसके साथ, और यही आपको तो प्रूफ करना था, ठीक है। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका एक फिगर दिया गया है, सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल दिया गया है, और यहां पर पूछा है कि आपका जो एंगल है, राइट, कौन कौन सा एंगल पूछा गया है। तो उसके लिए आपको पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, ज्वाइन एडी। तो एडी को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो एडी को हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, फाइन। फिर डीसी को ज्वाइन करना होगा लाइक दिस, और फिर एआई को ज्वाइन करना होगा, और फिर आईसी को ज्वाइन करना होगा। वी हैव टू ज्वाइन दिस लाइंस, राइट। अभी हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है DCA, फिर DAC, मतलब ये भी फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इसके अलावा और एक लाइन है जो हमें शायद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ DCA। DCA हो गया, DCA हमने बना दिया। DAC, DAC ये भी बन गया, ये एंगल। DCI, DCI मतलब ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और फिर AIC, AIC और ये एंगल फाइंड करना है। तो मैं इसको लेबल कर देता हूं, वी नीड टू फाइंड X, Y, Z और ये मान लिया P, ठीक है ना। अब हम लोग को करना क्या है, यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और गिवन क्या है, BAC। BAC मतलब ये वाला पार्ट दे दिया आपका 55 डिग्री, और ACB ये दे दिया है 65 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, कैन आई राइट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू दे दिया है 55 डिग्री, एंगल B हम निकाल सकते हैं यहां से, और एंगल C का वैल्यू दे दिया है 65 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। अब यहां पे क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180, और यहां पे दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो ये पूरा कितना आ गया, 60 डिग्री, राइट। और ये क्या बोला है कि IB जो है वो एक इन सेंटर है, या फिर I जो है इन सेंटर है, तो यानी कि ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये पार्ट कितना हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट में आप देखो AD कितना है, आपका एक सेगमेंट है, यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन डाला यहां पे ऐसा, तो ये कितना है 30। इसी सेगमेंट से अगर मैं इधर डालूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल DCA राइट इज इक्वल टू, एंगल हमने क्या मान लिया था इसको x, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर इसको लिखने से पहले और एक चीज लिख देते हैं, एंगल ABD विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों, एंगल फ्रॉम द सेम आर्क या एंगल फ्रॉम द सेम सेगमेंट। अच्छा, इसको हम 30 क्यों किए, ये हमने लिखा नहीं है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, एंगल
यहां पर हो जाएगा क्या, ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, दैट इज ऑफ 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई बी इज अ इन सेंटर। ठीक है, ये क्या है, इन सेंटर है, जिसकी वजह से ये जो पूरा एंगल है इक्वली डिवाइड हो गया, ये 30 तो ये भी 30। सिमिलरली हम लोग देखो डीसी एक सेगमेंट को लेते हैं, तो डीसी से हमारा क्या आया, 30 डिग्री आया। इसी से क्या ये भी फॉर्म हो रहा है, तो वाई भी कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो कैन आई राइट एंगल डी ए सी विच इज इक्वल टू एंगल वाई विच इज इक्वल टू एंगल डी बी सी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, isn't it? Now, तो ये भी आपका आ गया, isn't it? तो यानी कि ये भी आपका आ गया, दैट इज y। तो y भी कितना हो गया, 30 डिग्री, और x भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं p। किसको निकालेंगे, इस p को निकालेंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है ये जो आपका है यहां से कहां बन रहा है एंगल, सेंटर पे, और इसी पोजीशन से कहां बन रहा है, सर्कमफरेंस पे। तो इसका डबल क्या होना चाहिए, एंगल p। तो यहां लिख सकते हैं तीसरा पार्ट, एंगल P, ये था पहला पार्ट, ये था दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट लिखते हैं एंगल P इज इक्वल टू ट्वाइस, या फिर एंगल, हाँ, इज ट्वाइस ऑफ एंगल B, दैट इज 2 इंटू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे, तो ये एक लंबा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क। तो ये एक आर्क है AC, इसी आर्क पे कहाँ बन रहा है एंगल, सेंटर पे बन रहा है, और इसी आर्क से यहां भी बन रहा है। तो यानी कि ये जो एंगल होगा ये डबल होगा किसका, एंगल बी का। तो यहां पे वही लिखा, दैट इज 120 डिग्री। अब आपके पास जो बचता है वो है एंगल जेड, इसको हम लोग निकालेंगे। अब जेड के फाइट करते हैं, राइट ना। तो अब क्या लिखते हैं, बेसिकली एंगल जेड, अब देखो एंगल जेड है कहां, यहां से लेके पूरा यहां तक, यानी कि x प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, 65। अब ये हाफ ऑफ 65 क्यों होगा, पहले इसका वैल्यू कितना था, 30 डिग्री प्लस हाफ ऑफ, यानी कि इसको काटते तो कितना हो जाएगा, 32.5, और ये कितना हो गया, 62.5 डिग्री। नाउ अब क्वेश्चन है कि इस 65 को हम सडनली हाफ क्यों किए, राइट। नाउ अब देखो CI क्या है, एक इन सेंटर है, ठीक है, और आपको ये पता है कि इन सेंटर का मतलब ये हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये पूरा ही 65 है तो यहां से यहां तक कितना हुआ, 32.5, और यहां से यहां तक कितना दिया, निकला हमारा 30। तो 32.5 और 30 कितना होगा, इट्स 62.5। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर क्या बोला है, आपको फाइंड करना है ABC, ये एक फिगर दे दिया है, और आपको पहले फाइंड क्या करना है, ABC, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है, और फिर BEC। तो BEC यहाँ पे कोई लाइन दिया नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करके ज्वाइन BE करना होगा। मतलब आपको सबसे पहले इन दोनों लाइन को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, राइट। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और आपको क्या फाइंड करना है, फिर ये इसको हमने मान लिया y। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABADC। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे गिवन क्या है, AC और CD क्या इक्वल है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू CD। तो ये क्या बन गया, देन इट इज एन आइसो ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे जब ये आइसो ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं एंगल DCA is equal to angle ADC which is equal to 38 डिग्री। मतलब ये भी हमारा कितना आ गया,
38 डिग्री आ गया, राइट ना। ऐसा क्यों किया? बेस एंगल ऑफ आइसो ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इक्वल होता है, तो इसलिए ये 38, तो ये भी क्या हो गया? 38 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन या फिर ऐसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। अब देखो इस एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होगा इसके लिए? इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, राइट, ये जो ट्रायंगल आपका है ना, इसके लिए क्या हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। तो यानी लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्या हो गया इसके लिए? एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो ए सी डी इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कीजिए, इसको नहीं लेके हम लोग इसको लेते हैं, इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी डी ए, ठीक है। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री 76 डिग्री। तो यानी कि ये कितना आ गया हमारा? 76 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये साइड और ये साइड भी क्या है? इक्वल है। तो यानी कि एबीसी वापस से क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंड एज एबीसी इज आइसो ट्रायंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू 76 डिग्री। ऐसा क्यों? बेस एंगल ऑफ आइसो ट्रायंगल आर इक्वल। तो यानी कि एक्स हमारा कितना आ गया? 76 डिग्री। अब हम लोग को वापस से ट्रायंगल क्या लेना है? अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। कैन आई राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए, ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एंगल ए निकाल रहे हैं, मतलब ये पार्ट निकाल रहे हैं, isn't it? इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना था? 76। एंगल सी का वैल्यू कितना था? 76, यानी कि माइनस 76 प्लस 76। तो 180 डिग्री माइनस, इन दोनों प्लस करते हैं तो 7 to 14 15, यानी कि दिस मच। 6 4 10 6 7 8, यानी 26 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना है हमारा? 26 डिग्री। तो जब ये 26 डिग्री है और इसी सेगमेंट से ये भी तो बन रहा है, तो y का वैल्यू भी कितना होगा? 26 होगा ना। अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है। क्या 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है। तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। फाइन ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल a विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ? एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट, ठीक है, मतलब सेम सेगमेंट से एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे यहां से यहां तक 28 हुआ, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 28 डिग्री। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में ये एक फिगर दिया गया है और यहाँ पर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे एक्स दिया है, ये आर पी, और यहाँ पर है क्यू, ठीक है, यहाँ पे P है एक्चुअली। आपको पूछा क्या है कि ये जो P है, R है, Q है, इनको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ X, मतलब इसके रिस्पेक्ट में सबको लिखना होगा। तो सबसे पहले कैन आई राइट एंगल ए डी बी, ठीक है, राइट। ए डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसका वैल्यू कितना है? x, दैट इज x/2। तो ये कितना हो गया? x/2। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझिए। क्योंकि ये जो है कॉर्ड है, कॉर्ड पे सेंटर पे क्या बना? एक एंगल बना। इसी कॉर्ड से पीछे एक एंगल फॉर्म किया, तो इसका डबल क्या होता है? ये, और इसका हाफ होता है ये, ठीक है। कंडीशन मैं लिख दे रहा हूं थोड़ी देर में, थोड़ा लेंदी है, मैं बाद में लिखता हूं। इसके बाद क्या है? जब ये आपका आ चुका है
तो आप देखो AC क्या है, एक डायमीटर, ये क्वेश्चन में मेंशन है एज AC इज अ डायमीटर, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC यानी कि ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल, हाँ जी, ठीक है ना। अब ये जो एंगल ADC है, ADC अगर ध्यान से देखो तो ये x/2 प्लस r हो रहा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो r इज इक्वल टू 90 माइनस x/2, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। r को लिख दिया इन टर्म ऑफ x/2, राइट। नाउ ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। एंगल Q इज इक्वल टू, डायरेक्टली वी कैन राइट x/2। अब देखिए ए भी एक सेगमेंट है, यहां से ये भी बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे, यहां से ये भी बना, तो एंगल Q इज इक्वल टू x/2, एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम सेगमेंट। ठीक है, अब हम लोग फाइट करेंगे किसके लिए, P के लिए। ना इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ए यहां पे कुछ लेबल दिया था, नहीं यहां पे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए M, AMD, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल AMD प्लस एंगल x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखिए ये बोल दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, isn't it? तो एंगल P प्लस इसकी जगह लिख देंगे 90 डिग्री प्लस x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x/2, दैट इज 90 डिग्री डिवाइडेड माइनस x/2, तो दिस इज एंगल P। तो ये तीनों पार्ट आ गया, राइट। अब यहां पर जो सेक्शन था जो कि ये था, ये क्यों लिखा था यहां पे हम लोग, मैंने क्या था, ये लेंथी स्टेटमेंट है, लास्ट में लिखूंगा। तो एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज ट्वाइस, ठीक है, देन द एंगल फॉर्म्ड ऑन circumference by same chord, ठीक है। तो सेम कॉर्ड से अगर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसका, जो सरकमफ्रेंस पे तैयार होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर एक सेमी सर्कल दिया गया है और ये आपका सिर्फ दिया गया OAC विच इज x, ये आपको गिवन है, राइट। और आपको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि किस किस को इन टर्म ऑफ x लिखना है, मतलब दिस एंगल को इन टर्म ऑफ x लिखना होगा, सेकेंडली इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है और फिर इसको लिखना है। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली लिखा ताकि आपको एक बार में दिमाग में फिट हो जाए कि किस किस एंगल्स को इन टर्म ऑफ x लिखना है। नाउ यहाँ पे हमने लिखा है एज वी नो एंगल एट द सेंटर इज डबल। तो सेंटर देखो, अगर मैं C और B आर्क लेता हूं और यहां से अगर मैं एक कॉर्ड बनाता हूं, तो ये जो कॉर्ड है या CB जो है, यहां से एंगल कहां बना, सेंटर में, और यहां से एंगल कहां बना, सरकमफ्रेंस में, राइट। तो यानी कि जो सेंटर पे होता है वो क्या रहता है, डबल रहता है। ये किसका क्या रहता है, डबल रहता है, किसका, जो एंगल बना सरकमफ्रेंस पे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल COB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAB, दैट इज ट्वाइस ऑफ x। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। अब आता है दूसरे के लिए। अब देखिए जब ये आपका कितना आ गया 2x, और ये हमें पता है कि ये और ये आपस में क्या पैरेलल, isn't it? और ये वर्क करता है एज ए ट्रांसवर्स लाइन। ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए ट्रांसवर्स लाइन। तो अगर ये 2x है तो ये पूरा कितना होगा 2x। तो इस सेकंड के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, एंगल DCO is equal to angle COB which is equal to 2x। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल,
राइट, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, एज वी नो दैट सी और डी क्या है, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, और ये क्या इक्वल हो सकता है, क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो यहां लिखेंगे OC इज इक्वल टू OD, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल का क्या हो गया, रेडियाई हो गया। तो जब ये रेडियाई हो गया तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, ट्रायंगल DCO इज अ आइसो ट्रायंगल। तो ये आइसो ट्रायंगल बन गया। तो जब आइसो ट्रायंगल बन गया तो एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल DCO विच इज इक्वल टू 2x। तो यानी कि ये तो आपका 2x आ चुका था, और यहां से यहां तक कितना आया, ये भी 2x हो गया, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। नाउ अब लेंगे इन ट्रायंगल DCO हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2x, या फिर सीधा लिखते हैं 2x प्लस 2x प्लस DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4x। तो यानी कि ये आपका सेकेंड पार्ट भी आ गया। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में एज वी नो फ्रॉम 1, मतलब ये वापस से आपको लिखना पड़ेगा, तो ये इतना लेंदी है तो मैं लिख नहीं रहा दोबारा, आप यहां से देख लीजिए। तो यहां पे वही था क्या, एंगल एट द सेंटर। अब देखो मैं DC एक कॉर्ड को देख रहा हूं, राइट, DC क्या है, एक कॉर्ड है। यहां से दो एंगल बन रहा है, एक तो कहां बन रहा है, सेंटर पे, और एक कहां बन रहा है, आपका सरकमफरेंस पे। तो वो क्या होता है, जो सेंटर बनता है वो डबल रहता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOC। हाँ जी, तो ये हो गया 2, और एंगल DOC का वैल्यू क्या था, 180 डिग्री माइनस 4x। आप इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, और ये हो गया 90 माइनस 2x। ये कैंसिल, दैट विल बी 90 माइनस 2x। तो यानी कि ये एंगल भी आपका आ गया, फेयर एनफ। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, लास्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में क्या है, आपका ये फाइंड करना है, यानी कि दिस वन एंगल D, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहां पे देखिए, कैन आई राइट इन ट्रायंगल DAC, हम ले सकते हैं क्या, एंगल CDA प्लस DAC प्लस एंगल ACD which is equal to 180 डिग्री। CDA ये तो हमें निकालना ही है, DAC तो DAC अभी हमने निकाला था 90 माइनस 2x, और एंगल ACD यानी कि ACD। अब आप देखो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया आपका x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस था उधर जाके माइनस 90 डिग्री, ये दोनों को पहले माइनस कर दिया, माइनस x उधर जाके प्लस x, दैट इज 90 डिग्री प्लस x, ये भी आपका आ गया। तो आपका आंसर कंप्लीट है। अब देखो मैं यहां पे ये जो लिखा इसको यहां पे लिख देता हूं, एंगल DCA, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CAO। ऐसा क्यों लिखा हमने, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ये डायग्राम दिया गया है जिसपे एक एंगल दिया गया ROS दैट इज 42 डिग्री, और मैंने यहाँ ब्लैक रंग से मार्क किया है कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया है कि PQ जो है वो एक डायामीटर। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और PS को ज्वाइन करते हैं, राइट। ऐसा क्यों करेंगे वो अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो पहले इसको कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया,
आपको एक समझिए, ये जो R से S है वो सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है, 42 डिग्री। तो इसका हाफ कहाँ बनाएगा, किसी भी एक पॉइंट जो कि सरकमफरेंस पे है। तो ये अगर 42 है तो ये कितना हो जाएगा, 42/2 इज इक्वल टू 21, सॉरी, फाइन। नाउ तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है वो देखते हैं। तो जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट, कि एंगल एट द सेंटर ये क्या होता है, डबल होता है किसका, जो भी एंगल सबटेंड होता है विद द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस, कहीं भी रहता तो वो यही होता है, राइट, विद द सेम कॉर्ड। देखिए यहाँ से सेंटर और यहाँ से सर्कमफ्रेंस पे। नाउ अब क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल TPO, ठीक है, TPO या TPQ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा करके TPO नहीं करके कर देते हैं RPS, ठीक है, RPS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ROS, दैट इज हाफ ऑफ 42 डिग्री, दैट इज 21 डिग्री। ये हो गया। तो देखो ये अगर मैं SPR या RPS लिखूं या TPS लिखूं, बात तो बराबर है। तो नेक्स्ट टाइम मैं लिख देता हूं एंगल TPS इज इक्वल टू RPS, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एंगल PSQ या PSQ, हाँ, का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि डायमीटर से बन रहा है, तो ये डायमीटर था, ये क्वेश्चन मेंशन था, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर, तो जब ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल PST प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल PST इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PSQ, और PSQ का वैल्यू क्या है, दैट इज 90। तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, फेयर एनफ। तो ये हमारा देखो, अब क्या हुआ, हमारे पास ये भी पता चला कितना है, 90 डिग्री। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PST। नाउ अगेन, या फिर ऐसे कर लेते हैं अगेन, ट्रायंगल PST देखिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल T जो फाइंड करना है प्लस एंगल TPS प्लस एंगल TSP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T इज इक्वल, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक और लाइन ऐड करते हैं, TPS कितना था, इट्स 21 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 21, तो ये हो गया 90 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 9 1 10, ये हो गया 3 और 6 9, यानी कि 69 डिग्री। तो ये आपका आ गया 69 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या दिया हुआ है, AB इज अ डायमीटर। डायरेक्टली ये लिखा नहीं है, पर ये लिखा है कि जो AB है वो सेंटर से पास होके जा रहा है। तो जब सेंटर से पास होगा तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट डायमीटर। फिर यहाँ पे बोला है कि एंगल ABP वैल्यू कितना दिया, 42, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, और हाँ, आपको फाइंड क्या करना है, पहले फाइंड करना है आपको ये, फिर एंगल P और एंगल B ये कंप्लीट, मतलब इसका और इसका सम भी आपको पता करना है, राइट, कि ये दोनों का सम कितना होगा, इजंट इट। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है और हम ज्वाइन करते हैं किसको, A से P को, ठीक है, हम ऐसा इसको ज्वाइन करते हैं, इजंट इट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। नाउ तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, एंगल ABP, ठीक है, APB एक्चुअली इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैन बी राइट। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, डायमीटर से ये एंगल बन रहा है। तो अब लेंगे क्या, इन ट्रायंगल APB।
तो कैन आई राइट एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल P आपको पता चल गया कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, जो अभी हमने यहां पे लिखा, ठीक है। एंगल A आप अभी निकालेंगे प्लस एंगल B ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 42 डिग्री, दैट इज 180। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 प्लस 42 132, उधर गया तो माइनस 132 डिग्री, दैट विल बी 8 to 10, तो ये हो गया 448 यानी कि 48 डिग्री, राइट। नाउ अब ये जो एंगल आ गया आपका कितना आ गया 48 डिग्री। अभी क्या करेंगे, तो देयरफॉर एंगल हम लिख सकते हैं PQB is equal to angle PAB which is equal to 48 डिग्री। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो अब ध्यान से, ये एक सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट से ये एंगल इधर आया और इसी सेगमेंट से एक एंगल इधर आया, और आपने ये थ्योरी पढ़ा था कि जो भी सेगमेंट से जो भी एंगल बनते हैं सर्कमफरेंस में वो सभी इक्वल होते हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल फॉर्म विथ सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया हमारा 48 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, राइट। नाउ अब क्या हो गया, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इन दोनों का सम, यानी कि ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PBQ कैन आई राइट एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल Q, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P को क्वेश्चन में क्या लिखा था, QPB प्लस एंगल B को क्या लिखा PBQ। एक्चुअली ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको आंसर के समय इजी हो। और एंगल Q यानी कि कितना था हमारा 48 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा QPB प्लस एंगल PBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है। नाउ दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, इट विल गिव यू अराउंड 132 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। ये इसी का तो सम पूछा है कि इसका और इसका सम क्या होगा। तो देखो ये ट्रायंगल में ये वैल्यू दे दिया तो बाकी दो सम 180 से माइनस करके निकल जाएगा। तो होप इट इज क्लियर एंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका एक फिगर दिया गया है जहां पर बोल दिया है कि MAD x है और CAB y है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो मैंने उसको ब्लैक रंग से कर दिया, दिस इज यू हैव टू फाइंड दिस एंड यू हैव टू फाइंड दिस वन, इजंट इट। तो इसको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x और इसको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ y। इसके अलावा यू नीड टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। आपको ये प्रूव करना है कि x और y बराबर है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के लिए ट्राई करते हैं। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल ADM, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, क्या AM इज इक्वल टू MD हो सकता है, क्या ये और ये इक्वल हो सकता है, क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB इज आइसो ट्रायंगल। तो ये एक आइसो ट्रायंगल हो गया। तो जब ये आइसो ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल ADM विच इज इक्वल टू x। तो यानी कि ये अगर x दिया हुआ है तो ये भी पार्ट क्या हो गया x, isn't it? Now अब लेंगे इन ट्रायंगल अगेन ADM। तो यहां पे क्या हो गया x प्लस एंगल MAD AMD, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो एंगल AMD इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया, यानी कि AMD आ गया इन टर्म ऑफ x, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट। नाउ
अब आते हैं हम सेकंड के लिए, यानी कि अब इसको हम करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है एम एन है, ठीक है, ये पॉइंट क्या दे दिया n। तो जब ये 90 दे रहे तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा, यस। तो अब लेंगे इन ट्रायंगल ANC, ठीक है, ANC ले लीजिए। तो कैन आई राइट एंगल y प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, ना अब क्या होगा, एंगल y प्लस एंगल ये क्या है, इन टर्म ऑफ एंगल C को लिखना है इन टर्म ऑफ y। तो आप y को उधर भेज दीजिए और एंगल C को इधर ही रहने दीजिए। तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, प्लस था इक्वल उधर गया और ये माइनस y, ठीक है। एंगल y लिखिए, या सिर्फ y लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, 90 माइनस y। तो ये एंगल C भी आ गया, राइट। अब देखिए ये जो AD है वो क्या है, एक सेगमेंट है या फिर कॉर्ड है। तो ये यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा, सेम एंगल वो यहाँ भी फॉर्म करेगा, एंगल फ्रॉम द सेम सेगमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 90 माइनस y। ऐसा क्यों लिखा हमने, एंगल फ्रॉम सेम सेगमेंट, राइट। तो यानी कि आपका एंगल B कितना हो गया, 90 माइनस y। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, isn't it? Now, अब हमें प्रूफ करना है कि x और y इक्वल है, राइट। लेट्स सी दिस नाउ। अब क्या करना है, देखिए यहां पे अब क्या है, ये जो पार्ट है ये कहां पर है, सेंटर पे है, और इसी से ये पार्ट भी आया, यस और नो। और आपको ये पता है कि इसका हाफ कौन होगा, ये। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ABD is equal to half of angle AMD। हाँ जी, ना AMD का वैल्यू कितना आया था, 180 माइनस 2x। आप क्या कीजिए, 1/2 इंटू 2, 90 माइनस x। ये और ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा, 90 माइनस x, राइट। ना अब देखिए एंगल B का वैल्यू वो भी है और एंगल B का वैल्यू ये भी है। तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 1 नंबर और इसको मान लेते हैं 2 नंबर। अब क्या करेंगे, इक्वेट 1 एंड 2। तो क्या होगा, 90 माइनस y इज इक्वल टू 90 माइनस x। 90 कट गया, माइनस y इज इक्वल टू माइनस x, ये भी कट गया, तो y इज इक्वल टू x, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, अब वापस से इसको ध्यान रखिए कि हमने ऐसा क्यों करा था। तो आपको हमने पहले भी बताया है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी भी कॉर्ड से वो ट्वाइस होता है, किसका, कोई भी एंगल बनता है विद द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस, राइट। तो यानी कि इस एंगल का हाफ करेंगे तो मेरा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और भी कई रहते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसके लिए रिक्वायरमेंट था, क्यों, क्योंकि एंगल B इन टर्म ऑफ y था, हमें एंगल B लाना था इन टर्म ऑफ x, राइट। और फिर दोनों को इक्वेट करना, क्योंकि एंगल B का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप इस पैटर्न से कीजिए चाहे उस पैटर्न से कीजिए, एंड दैट्स व्हाई वी इक्वेट नाउ। तो ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने हैं तो मेरा पार्ट 2 भी है, पार्ट 1 भी है, और पार्ट 1 में आपका कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जब भी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहले आप बेसिक अच्छे से देख लें। होप एवरीथिंग विल बी वेल।